हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैक्सिमा स्टडी पॉइंट चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग वीडियो देख रहे हो कि हिंदी और मैथ का वीडियो आप लोगों को लगातार मिल रहा है और आप लोगों की इच्छा थी कि नहीं फिजिक्स का भी वीडियो बनाया जाए, तो फिजिक्स का वीडियो आज से हम लोग तैयार हैं और शुरू कर रहे हैं। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहे हो और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा करके चैनल में मैक्सिमा स्टडी पॉइंट टाइप करके और वहां पर जो है ना सारी चीजें देख सकते हैं जो हम लोगों ने अपलोड किया है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट में जहां प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके आप बताइए और उसका सोल्यूशन हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग जो पहली क्लास है आज आपको 12th क्लास का, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और लगभग 2 महीने ही बचे हुए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका किताब में है और बहुत कम ही समझ में आता है और वहां से क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी शॉर्ट भी जरूर मिलते हैं, वह पोर्शन आप लोग बता सकते हो कौन सा है? वह पोर्शन या वह चैप्टर आपका जिसे हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रकाश के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हो? लाइट कहते हो क्या? अच्छा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट, या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक, चलिए आप लोग ये बताइए कि चैप्टर का नाम ही है लाइट, प्रकाश। आप लोग प्रकाश देखते हो? देखते हो? हाँ, यानी कि आप देखते हो कि अच्छा गांव में है, शहर में है, हाँ, शाम को अचानक पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ काम धाम कर रहे हो, खा पी रहे हो, लाइट चली गई, कहते हो लाइट चली गई। हाँ, सुबह उठे, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? नहाए धोए तो देखे क्या हुआ? सूरज निकाला है, कह रहे प्रकाश आ रहा है। तो आपने सोचा कभी कि प्रकाश क्या होता है, ये लाइट क्या है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्रकाश शब्द आपका, जिसे हम इंग्लिश में लाइट के नाम से जानते हैं, अगर हम लोग कहें कि लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। जैसे विभिन्न प्रकार की एनर्जी हमारे सामने होती है, आप लोग पढ़े हो काइनेटिक, पोटेंशियल, इस तरीके। तो एक प्रकार की जो लाइट है वह एनर्जी का एक रूप है, आपके सामने मौजूद होता है और आप क्या करते हो? वस्तुओं को देख लेते हो। तो आप बताइए कि आपने प्रकाश को देखा क्या? नहीं, हमने प्रकाश को नहीं देखा। तो फिर किसे देखा? प्रकाश की सहायता से हमने दूसरी वस्तुओं को देखा। इसका मतलब क्या है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यानी वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। हमने कहा कि लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें क्या करता है? हेल्प करता है। विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो हम क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की हेल्प लेते हैं। भाई प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा रहेगा, हमें नहीं दिखेगा। तो कैसे ये हेल्प करता है? तो आप लोग देखोगे कि जैसे लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट आई। अब देखिए, लाइट आने के बाद मान लीजिए यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब क्या होता है? हमें वस्तु क्यों दिखी? हमारा इससे क्या संबंध? तो देखते हैं। आप लोग जानते हो, ये मान लिया हमने क्या है, चलिए आंख है। क्या है? आंख है। अच्छी लग रही है ये? हाँ, देखिए ये आंख है। तो अब हुआ क्या कि लाइट आई, वस्तु के ऊपर पड़ी और वस्तु से टकरा के कहां आई? हमारी आंखों की तरफ आई। आंखों की तरफ आई तो आंखों की जो संवेदनशीलता है वो क्या हो गई? ओपन हो गई, बढ़ गई। जब आंखों की संवेदनशीलता बढ़ गई तो हमें वस्तु क्या हो गई? दिखाई देने लगी। जिस रंग के लिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तरंगदैर्ध्य में, तो वहां हमें पता चलेगा कि कहां से कितना होता है, यानी कि जिस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य के अनुसार ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा वह हमें जल्दी और तेजी से दिखाई दे जाता है। तो बात कंफर्म हो रही है कि ये आपका क्या है? लाइट है। ठीक,
यानी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है और वहां से क्या हो जाता है, टकराने के बाद हमारी आंखों में आता है और आंखों की संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें वह वस्तु दिख जाती है। तो आप बताइए, क्या आपने लाइट को देखा? क्या नहीं देखा। आपने किसको देखा? ऑब्जेक्ट को देखा। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी लाइट की परिभाषा हो गई। अब जैसे आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन लाइट, तो आप लाइट का 2 लाइन लिख दोगे तो आपको नंबर तो नहीं मिलने वाला, 1 नंबर 1.5 नंबर। तो उसके लिए आपको लाइट की प्रॉपर्टी भी बतानी बहुत जरूरी होती है। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप लोग जैसा जानते हो कि आप ये कह सकते हो कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद कर लीजिए तुरंत पहली प्रॉपर्टी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा आप लोग बताइए, दूसरी प्रॉपर्टी, तो लाइट इज ए डुअल नेचर। लाइट के पास क्या है, द्विप्रकृति होती है, यानी डुअल नेचर होता है। और आप क्या देखते हो कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द कहां, स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे, आप लोग देखिए, लाइट आती है, कभी आप घर में हो, अंधेरा है, कहीं पे दीवार में छोटा सा क्या होल बना हुआ है, अब वहां से क्या है, ये लाइट, यहाँ पे ये सन है और यहां से क्या है, लाइट आई, ये आपकी दीवार है, ऐसे घर बना हुआ है, देखिए ये दीवार में यहाँ पे छेद है, तो आप देखोगे कि लाइट क्या होगी, यहाँ से टकरा के आएगी और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ आपको धूल के कण दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो सीधी रेखा में। कभी जो आपके धूल के कण एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं, कभी ऐसा होता है क्या कि लाइट आई ऐसे 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 चल रही, नहीं ना, वो क्या होती है, सीधा ही आती है, यानी लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो और प्रॉपर्टी, लाइट को नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी इसे किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं होती है। इसका मतलब लाइट जो है निर्वात में भी चल सकती है। तो यहां से एक बात निकल करके आई कि भाई लाइट चलेगी, प्रकाश चलेगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप लोग बताइए, याद किए हैं? अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है, गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैक्यूम की, यानी क्या, आप देखोगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो 4-5 प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। भैया देखिए, लाइट क्या है, लाइट का आपको ये क्या डिफिनेशन मिल गई, ये क्या मिल गई, डिफिनेशन। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को भी लिख लें, लाइट की प्रॉपर्टी लिख लें, तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और बेसिक फिनोमिना अगर आप समझ जाओगे तो लाइट की सारी बातें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। चलिए, तो प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया पहले, चलिए बताइए। तो क्या हमने बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव होती है, लाइट एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट में कैसी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, द्वैध प्रकृति जिसे हम लोग कहते हैं। कौन सी प्रकृति, द्वैध प्रकृति के नाम से जानते हैं। तीसरा हमने क्या बताया कि लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि इट हैज, दैट इज, इट हैज नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या प्रॉपर्टी हमने बताया, बताइए जल्दी से, और क्या प्रॉपर्टी हमने बताया था कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, बताइए, बोलते जाइए जल्दी से। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट आप बता दीजिए जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू कितना, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और एक प्रॉपर्टी आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए कहाँ लिख दें, दिख रहा है? चलिए यहां लिख देते हैं एक प्रॉपर्टी, और आप देख लीजिए तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, लाइट मेक शैडो। शैडो मतलब क्या होता है? छाया। यानी हमेशा प्रकाश क्या बनाएगा? शैडो बनाएगा, छाया बनाएगा। तो बात कंफर्म हो रही है। देखिए, प्रकाश का, लाइट का जो यूनिट है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग करोगे तो बहुत आसानी से हम इसको खत्म करेंगे।